ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम प्रतिदिन अपने चैनल पर आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्योहार के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों के आत्मा शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज इत्यादि कराए जाते हैं और इससे प्रसन्न होकर पितृदेव अपनी संतानों को सुखी संपन्न जीवन जीने का आशीर्वाद देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में मरे हुए व्यक्ति का मरने के पश्चात श्राद्ध करना बहुत जरूरी माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसका श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता तो मरने वाले व्यक्ति के आत्मा को शांति नहीं मिलती। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तथा पितरों की आत्मा को मुक्ति मिले, इसलिए पितरों के परिजनों के द्वारा श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज इत्यादि धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ होती है वो है श्रद्धा। बिना श्रद्धा भाव के यदि आप पितरों के निमित्त कोई भी कर्म करते हैं तो पितृ उसे स्वीकार नहीं करते और ना ही ऐसे व्यक्तियों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों के निमित्त श्रद्धा भाव से किया गया धार्मिक कार्य ही श्राद्ध कहलाता है। जिस परिवार पर पितरों का आशीर्वाद नहीं होता उस परिवार की कभी भी उन्नति नहीं होती है, ना ही परिवार में कभी सुख शांति आती है। परिवार के लोग अक्सर सब कुछ होते हुए भी उदास रहते हैं, बीमार रहते हैं, तरक्की नहीं होती, घर में कलेश रहता है, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाता, विवाह योग्य लड़का लड़की होने के बावजूद भी उनका विवाह तय नहीं हो पाता, संतान सुख प्राप्त नहीं होता है, संतान की तरक्की में बाधाएं आती है। इस प्रकार की तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये सारी समस्याएं इशारा करती है इस ओर कि आपके पितृ आपसे नाराज है, आप पर पितृ दोष लगा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ा ही सुंदर और आसान सा उपाय। इस उपाय के प्रभाव से यदि आपके जीवन में पितृदोष है तो वह पितृदोष समाप्त होगा तथा पितृ प्रसन्न होंगे। साथ ही यदि कोई दुश्मन यानी कि शत्रु आपके पीछे पड़ा है तो आपके समस्त शत्रु पितरों के आशीर्वाद से शांत हो जाएंगे और फिर आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। यह उपाय न सिर्फ आपको पितृदोष तथा शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि यदि आपके जीवन में काल सर्प दोष लगा है या फिर यदि आप शनि संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, शनि दोष आपके जीवन में आपके कुंडली में बैठा हुआ है, तो इससे भी आपको राहत मिलेगी। साथ ही आपके जीवन में आ रही बाधाओं से भी आपको मुक्ति दिलाएगी। तो आइए जानते हैं इस उपाय को। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। इस उपाय को आप पितृपक्ष के शनिवार, शुक्रवार और अमावस्या के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने घर की रसोई को साफ कर लें। इसके बाद आप स्नान करें। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। थोड़ा सा शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर आप अपने घर के रसोई में इस जल का छिड़काव करें। अब आपको आटा लगाना है। आटा लगाने का मतलब हुआ कि आटा गूंदना है आपको। जितना आटा आप घर में प्रतिदिन अपने पूरे परिवार के लिए गूंदते हैं, आपको उतना ही आटा लेकर यह आटा गूंद लेना है। एक बात का ध्यान रखें कि आटा जो आप गूंद रहे हैं यह साफ बर्तन में गूंदा हो। ऐसा नहीं कि इसमें पहले से आटा गूंद कर आपने रखा था और फिर ये साफ़ नहीं किया आपने और इसी में आटा गूंदने लगे, ऐसा नहीं करना है। साफ बर्तन लेकर इसमें आटा गूंदना है आपको। इसमें नमक, तेल इत्यादि कुछ भी नहीं मिलाना है, केवल आटा आपको लगाना है। अब इस आटे से आप सबसे पहले जो रोटी बनाएंगे उस रोटी को आप गौ माता के लिए निकाल कर अलग करके रख दें। इसके बाद आप घर के बाकी सदस्यों के लिए जो रोटी प्रतिदिन बनाते हैं आप बना लें। अब जो अंत में एक लोई बच जाती है, घर के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाने के बाद एक लोई आपको बचा के रखनी है। अब
इस लोई से आपको शक्कर भरकर रोटी तैयार करनी है। जैसे आप आलू के पराठे बनाते हैं ना, बीच में आलू भरकर, उसी प्रकार से शक्कर भरकर आपको रोटी तैयार करनी है, यानी कि आपको मीठी रोटी तैयार करनी है। रोटी तैयार होने के बाद इस रोटी पर आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें। अब बनी हुई रोटी को आप एक प्लेट में रख लें। बनी हुई रोटी मतलब सभी रोटी आपको नहीं लेनी है, जो आपने मीठी रोटी बनाई है और इस पर सरसों का तेल लगाया है, इसे लेकर आप घर के मंदिर के बाहर खड़े हो जाएं। सबसे पहले तो आप भगवान गणेश का स्मरण करें। इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें। अब अंत में आप अपने पितृगणों को स्मरण करें, यानी कि पितृ देवता का स्मरण करना है, उन्हें प्रणाम करना है। पितरों का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करते वक्त उनसे अपना कल्याण करने के लिए, अपने परिवार का कल्याण करने के लिए प्रार्थना करें। अब आप शनि महाराज का स्मरण करें, उनसे शनि संबंधित जो भी परेशानियां आपके जीवन में आपको परेशान कर रही हैं, उन परेशानियों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करें। और अपने पितरों से आप आपके द्वारा जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, उनके लिए माफ़ी मांगे, यानी कि क्षमा मांगे, और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको आपके किए गए गलती के लिए क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखें। अब ये जो मीठी रोटी आपने बनाई है, यह रोटी आप किसी भी काले कुत्ते को खिला दें। अगर आपको काला कुत्ता नहीं मिलता तो जो भी कुत्ता आपको मिलता है, उसी कुत्ते को ये रोटी खिला दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ जीव जंतुओं के माध्यम से हमारे करीब आते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए गौ माता, श्वान, कौवा, चींटी तथा देव को भोजन कराया जाता है, जिसे कि पंचबलि के नाम से जाना जाता है। पंचबलि का एक भाग श्वान यानी कि कुत्ते को खिलाया जाता है। श्वान को यमराज का पशु माना जाता है। कहा जाता है कि यमराज के पास अपने स्वयं के 2 श्वान हैं तथा इनके नाम श्याम तथा सबल हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान श्वान को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान कुत्तों को भोजन कराते वक्त ऐसा कहना चाहिए कि मैं यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले 2 श्वान श्याम तथा सबल को भोजन करा रहा हूँ, वे इस भोजन को ग्रहण करें तथा इसको स्वीकार करें। तो आप भी जब रोटी कुत्ते को खिला रहे होते हैं, यानी कि श्वान को खिला रहे होते हैं, तो आप ये बोले कि मैं यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले उनके 2 श्वान श्याम तथा सबल को भोजन करा रहा हूँ तथा वह इस भोजन को स्वीकार करें। यह बोलकर श्वान को रोटी देने के पश्चात उन्हें प्रणाम करें तथा यमराज का भी स्मरण करके उन्हें प्रणाम करें। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जो कोई भी पितृपक्ष के दौरान श्वान को रोटी खिलाता है, प्रतिदिन उनके लिए एक ग्रास निकालता है, उनके पितृ उन पर प्रसन्न होते हैं तथा उनको पितरों की कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके जीवन में जो शत्रु बाधाएं आ रही होती हैं, वो भी समाप्त होती हैं तथा शनि संबंधित समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। आशा करते हैं कि पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है। इस दौरान आप इस उपाय को करके इसका लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।